हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण जो है किया था और उन्हें आर्य बनाया था। तो किसने बनाया था? तो ये आपका बनाया था अगस्त्य मुनि ने। ठीक है, ये अगस्त्य मुनि ने बनाया था। आगे हम लोग देखते हैं कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। तो जो है महाभारत का जो है पुराना नाम क्या था? उसको जो है पुराना नाम जो है उसका जय संहिता था। ठीक है, जय संहिता के जो है इनका जो है पुराना नाम था महाभारत का। आगे हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद है तो क्या है इनमें से? तो इनमें से जो है स्रोतों का संकलन है। ठीक है, ऋग्वेद जो है ये स्रोतों का संकलन है। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्भव कौन है? तो सबसे जो है पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का जो है उद्गम कौन है? तो ये है आपका अथर्ववेद है। ठीक है, ये अथर्ववेद है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। तो एक जो है आपका त्रिकोणात्मक जो है युद्ध हुआ था। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन जो है त्रिकोणात्मक जो है जो युद्ध हुआ था उनका जो है हिस्सा नहीं था। तो कौन सा वंश जो है नहीं था? तो ये आपका था चोल वंश। ठीक है, बाकी जो त्रिकोणात्मक जो संघर्ष हुआ था उसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये 3 वंश ने भाग लिए थे। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका किसे जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है ह्वेन-सांग को। ठीक है, ये ह्वेन-सांग को जो है जाना जाता है। पाल और प्रतिहार प्रशासन में जो है पतला से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो पतला से क्या तात्पर्य है? तो ये तात्पर्य है दान में दी गई भूमि। ठीक है, पाल और प्रतिहार प्रशासन में जो दान में दी गई भूमि है उनको जो है पतला से जो है ये पतला के रूप में जो है नाम से जाना जाता है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने जो है उनका विरोध किया था? तो कौन सा था? तो वो आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है एक अलग धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने जो है उनका विरोध किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किस सुल्तान के दरबार में थे? तो आपके फिरोज तुगलक के। ठीक है, जो फिरोज तुगलक था उसके दरबार में जो है सबसे अधिक गुलाम थे। दिल्ली सल्तनत में सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो ये आपकी कहलाती है हस्मे कल्ब। ठीक है, हस्मे कल्ब जो है सीधे जो दिल्ली सल्तनत में सीधे जो राजकीय सेवा में जो रहने वाली सेना होती थी उसे जो है हस्मे कल्ब बोला जाता था। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो महत्वपूर्ण जो कारण था उसका कारण था उसका स्त्री होना। ठीक है, उसका स्त्री होना ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? ठीक है, तो यानी कहने का मतलब शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक है शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो ये इनायत खां है। ठीक है, ये इनायत खां है। ठीक है, और शाहनामा के जो है गुलबदन बेगम है। आगे के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो मुख्य जो तात्कालिक कारण था ये आपका अंग्रेज का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। ठीक है, ये जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण था। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो ये आपके किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो जो बाल्कन प्लान था ये किनके द्वारा जो है ये किनके जो है दिमाग की जो है ये उपज था? तो किनके दिमाग की उपज था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन की जो है ये मस्तिष्क का जो है ये उपज था बाल्कन प्लान। आगे के मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? तो जो पृथक राष्ट्र का विचार जो दिया था ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को जो है ये आपका किसने संगठित किया था? तो ये किया था गुरु राम सिंह ने। ठीक है, गुरु राम सिंह ने किया था। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? जो उलगुलन विद्रोह था ये आपका किससे जुड़ा था? तो ये बिरसा मुंडा से। ठीक है, ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था तो ये किए थे महादेव देसाई। ठीक है, महादेव देसाई ने किए थे। गांधी जी को किसने
सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे। किसने जो है ये जो है उनको आगाह किया था, सावधान किया था गांधी जी को, तो ये किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को सावधान किया था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये आपके कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं को जो है भारत का जो है आधुनिक मंदिर बोला था। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो ये आपका रिक्टर पैमाने द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, रिक्टर पैमाने द्वारा ये भूकंप का जो है पैमाने का मापन किया जाता है। आगे की प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी नदी कौन है? तो मतलब कि जो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र कौन सी नदी है जो वर्ष भर जो है ये बहती है? तो ये आपकी कौन सी नदी है? तो ये आपकी कावेरी नदी है। ठीक है, कावेरी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो कौन सी जो है चट्टान प्रणाली है जो भारत में नवीनतम है? तो ये आपका गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना आइलैंड जो है ये आपका जो है भारत में नवीनतम है इन चारों की अपेक्षा। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है ये आपका कोलकाता में स्थित है। ठीक है, ये कोलकाता में स्थित है। आगे की भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र का जो विस्तार है ये है आपका तट से 12 समुद्री मील तक। ठीक है, तट से 12 समुद्री मील तक। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो किसके कारण जो है भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में जो है ये वर्षा होती है? तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। तो पश्चिमी जो हिमालय है उसके जो है संसाधन के प्रमुख जो है साधन इनमें से कौन है? तो ये आपके हैं वन। ठीक है, ये वन है। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये आपके किन जो है स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी स्टेशनों के बीच चलती है भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी। कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में जो है ये अग्रणी है? तो कौन सा राज्य है? तो ये आपका है केरल राज्य। ठीक है, केरल राज्य। केरल राज्य के जो समुद्री तट होते हैं उनके जो है रेत जो होते हैं उनमें जो है ये थोरियम पाया जाता है। कोई भी संविधान कानूनी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है वह डैश इनमें से कौन है? ठीक है, इनमें से जो है ये आपका है विधि के समझ समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्यत्र कहीं रखता है। ठीक है, मतलब कि इसके कहने का मतलब कि कोई भी जो है संविधान या संशोधन कानून है जो इसका उल्लेख करेगा, ठीक है, उसको जो है असंवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है घोषित किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ये माना जाता है ये आपका उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली द्वारा जो है किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालता है? तो कौन संभालता है? तो ये आपका उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति जो है ये संभालते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन संभालेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है ये पद संभालता है। अगर सोचो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तब कौन संभालेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम ठीक है न्यायाधीश होता है वो संभालता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 2 अवधि के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? ठीक है, तो किनकी जो है ये जो है अध्यक्षता जो है किया जाता है जो उसका जो है सदस्य नहीं होता है? ये है आपका राज्यसभा। ठीक है, जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो उनके सदस्य नहीं होते, जो उसके राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही जो है राज्यसभा के जो है सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सॉरी सदस्य नहीं अध्यक्ष होते हैं। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से
अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो किसे देना पड़ता है? तो ये देना पड़ता है आपका लोकसभा के सदस्य, ठीक है, लोकसभा के मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन अब ये जो है हटा दिया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको किस तरह हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जो है ये हटाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय राज्य में जो है भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो उनका उद्देश्य होता है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। प्रजातंत्र को नहीं है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को जो है ये स्थापित करना। ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में जो है इसीलिए शामिल किया गया है ताकि लोगों को जो है सामाजिक और आर्थिक जो है ये न्याय मिल सके। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक से जो है समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? तो इनमें से किस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए जो है इन चारों में से किससे आशा नहीं किया जा सकता है? तो न किससे नहीं किया जा सकता? तो ये आपका राष्ट्रीय आय की ऊंची जो है वृद्धि दर, इससे जो आशा नहीं किया जा सकता है जो है समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए। बाकी जो है ग्रामीण विकास, कृषि विकास और कृषकों को पर्याप्त साख। आगे क्वेश्चन है कि अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बैंक दर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? रेपो रेट बोला जाता है, ठीक है, रेपो रेट बोला जाता है उसको। जो अल्पकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देती है उसको जो है रेपो रेट बोला जाता है। लेकिन जब वही दीर्घकालीन के लिए जब लेती है तो उसको बैंक दर बोला जाता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब अल्पकालीन के लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से जो है उधार लेती है तो उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। आगे है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके जो है मॉडल पर आधारित था? तो ये जो है किसके मॉडल पर ये आधारित था? तो ये आपका पीसी महालनोबिस के जो है ये आधारित था, ठीक है, मॉडल पे आधारित था। निम्न में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इनमें से कौन है जो निर्धनता के लिए जो है ये उत्तरदायी नहीं है? तो ये आपका बढ़ता निवेश, ठीक है, बढ़ता निवेश जो है ये आपका जो है निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी जो है अपर्याप्त समृद्धि, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर और बेरोजगारी, ये तीनों जो है निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो जो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है, ये किनके द्वारा जो है प्रकाशित होती है? तो ये आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है प्रकाशित होती है। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो ये किसने दिया था? ये आपका पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव तो ये आपके दिए थे काल्डार ने, ठीक है, ये काल्डार में भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिए थे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय जो योजना था ये किसके मॉडल पर ये आधारित था? तो ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है ये आधारित था। आगे क्वेश्चन की थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? तो किस क्षेत्र को जो है सबसे अधिक भार दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है विनिर्मित उत्पाद, ठीक है, विनिर्मित उत्पाद ये क्षेत्र है। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में जो है ये सबसे अधिक भार दिया जाता है विनिर्मित उत्पाद क्षेत्र को। आगे क्वेश्चन की बैंकों का बैंकर कौन है? तो बैंकों का बैंकर किसे बोला जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को, ठीक है, आरबीआई को बोला जाता है, ठीक है, आरबीआई को बोला जाता है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर जो है ये किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का जो है हस्ताक्षर होता है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर से हम जो है क्या मापते हैं? तो ये मापते हैं हम लोग उच्च ताप जो है पायरोमीटर से मापा जाता है। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक किसकी होती है? तो ये गामा किरणें की जो है सबसे अधिक होती है। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च होती है? ठीक है, तो वही क्वेश्चन है
कि सबसे अधिक जो है वेदन क्षमता जो है किसकी सबसे अधिक होती है, तो ये आपका गामा किरणें की जो है सबसे अधिक होती है। आगे की आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है, तो किसके क्लोराइड के लवण के कारण जो है आतिशबाजी के दौरान ये हरा रंग दिखाई देता है, तो यहाँ पर दिखाई देता है बेरियम के कारण। ठीक है, बेरियम के कारण। आगे क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो जो ऑक्सीजन होता है ये कहाँ से मिलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो ये आपका मिलता है जल से। ठीक है, जल से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं, तो इनमें जो है पूछ रहा है कि कौन सा जो है एक यूनिट जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो कार्य का मात्रक है ये जूल। ठीक है, ये आपका सही है। बल का न्यूटन है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, दाब का डाइन है, ये आपका गलत है। ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है, ये पास्कल होता है। ठीक है, ये पास्कल होता है। आगे की एक कार भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण क्या करेगी। ठीक है, तो जो कार है वो क्या धारण करेगी, ये जो है अधिक जो है यांत्रिक ऊर्जा जो है धारण करेगी। सॉरी, यांत्रिक ऊर्जा नहीं होगा, कम गतिज ऊर्जा। ठीक है, कम जो है गतिज ऊर्जा धारण करेगी। आगे क्वेश्चन है कि जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे क्या करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो ये जो है रात में जो है क्या करते हैं, ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तो रात में क्या करते हैं पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि पौधे जो पेड़ हैं उनके नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये जो है किस स्मृति में आपका मनाया जाता है, तो ये रमन प्रभाव दिवस के लिए। ठीक है, क्या रमन प्रभाव दिवस के रूप में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी जो रमन जी थे उनके याद में मनाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, तो जो गुरुत्वाकर्षण नियम थे उनके आविष्कारक कौन थे, तो ये न्यूटन थे। ठीक है, कौन थे, ये न्यूटन थे। अगला क्वेश्चन है कि कार्य निष्पादन की दर को क्या कहते हैं, तो जो कार्य निष्पादन की जो दर होता है उसे क्या बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है। ठीक है, उसे शक्ति बोला जाता है। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है, तो जब कोई भी व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो वह गुरुत्व के विरुद्ध जो है कार्य करता है। ठीक है, गुरुत्वाबल के विरुद्ध जो है ये कार्य करता है जब कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ता है। दाब की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो दाब की जो मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो आपका है पास्कल। ठीक है, क्या है, ये पास्कल है दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो क्या करता है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में तो ये काम करता है कि जैविक रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, आगे की जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ये आपकी कितनी होती है, कितनी होती है, तो ये 1 होती है। ठीक है, ये 1 होती है। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, तो इनमें से जो है कार्बन का पूछ रहा है कि आपका कौन सा अपरूप नहीं है, तो ये आपका है ऑक्सो कार्बन। ठीक है, ऑक्सो कार्बन जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है, बाकी हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स ये जो है आपका कार्बन का अपरूप है ना। ठीक है, ये फ्लोरीन्स आप लोग देखकर कंफ्यूज हो गए होंगे, सोचे होंगे कि ये फ्लोरीन्स होगा, लेकिन ये कार्बन का जो है ये अपरूप है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो ये रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। किस हार्मोन्स के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, तो इनमें से किस हार्मोन्स के बढ़ने के कारण होता है, तो ये आपका एड्रिनल। ठीक है, जो एड्रिनल जो है आपका हार्मोन्स है उसको जो है उसके बढ़ने के कारण जो है ये हृदय की गति और उत्तेजना दोनों बढ़ जाता है। इसको जो है उड़ो और लड़ो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। किस अर्धचालक का जो है प्रतिरोध जो है गर्म करने पर किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है, तो जब कोई भी अर्धचालक जो है हम लोग गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध होता है, क्या होता है, तो ये आपका बढ़ जाता है। ठीक है, ये बढ़ जाता है। वीडियो के जरिए, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन है, तो देश का पहला बैंक कौन है, तो ये कोटक महिंद्रा बैंक है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो देश का जो पहला राज्य है तो ये है आपका राजस्थान है। ठीक है,
राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। तो यह इसका हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।